वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है और इस रीडिंग का टाइटल ये है कि नो कांटेक्ट में आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। तो जिन मेरे व्यूअर्स का अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन है या फिर आप किसी तरह से अपने पार्टनर से दोबारा कांटेक्ट में आना चाहते हो, तो इस रीडिंग को मैंने पिके कार्ड में रखा है और आपको आज दो ऑप्शंस स्क्रीन पर दिखाई देंगे। किसी एक को आपको चुनना है। टाइम स्टैम्प्स को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। तो पहला ऑप्शन है हेल्प, दूसरा ऑप्शन है सपोर्ट। किसी एक को आपने चुनना है, लेकिन अगर आपका दोनों ऑप्शंस की तरफ इंट्यूटिवली ध्यान खींचा जा रहा है तो आप वन बाय वन दोनों को सुन सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 से, जिन्होंने चुना है हेल्प। तो गाइज़, आपके पर्सन नो कांटेक्ट में आपके लिए क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को किसी बात का डर है, कोई फियर है उनके मन में। हो सकता है ये डर आपसे दूर जाने का, और ये भी हो सकता है कि इनको इस बात का भी डर है कि अगर वो वापस आपकी लाइफ में कोई कमबैक करते हैं या आपको किसी तरह से वापस आकर मनाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं उनके इस प्लान को आप रिजेक्ट ना कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आप अपनी पावर में हो या आपने अपना कोई और रास्ता चुन लिया है लाइफ में आगे बढ़ने का। अब ये उनके मन का डाउट हो सकता है, कोई भ्रम हो सकता है या वहम हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन आप पर ना जीत हासिल करना चाहते हैं। मतलब जैसे किसी इंसान के अंदर किसी बात का गुस्सा हो, फ्रस्ट्रेशन हो कि वो मुझे कैसे छोड़ सकती है, जैसे किसी का ईगो हर्ट हो जाता है, क्योंकि अब तक तो वो अपनी इस रिश्ते में चलाते आ रहे थे, आपको अपनी तरफ से कंट्रोल कर रहे थे। जब उनका दिल करता था वो आपको मैनिपुलेट करते थे, और कई बार तो उन्होंने विक्टिम कार्ड प्ले किया होगा इस रिलेशन में कि उन्हीं के साथ हमेशा गलत होता है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर नो कांटेक्ट से खुश नहीं है, और इस नो कांटेक्ट को मुझे लगता है आप ही के पार्टनर ने स्टार्ट किया होगा, क्योंकि 80% लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप तो इस रिश्ते में अपना एफ़र्ट लगा रहे थे, टाइम दे रहे थे, और हर वो कोशिश कर रहे थे कि ये रिश्ता ख़त्म ना हो या इसमें बार बार दूरियां ना आए। लेकिन सामने वाले की तरफ से ऐसा लग रहा है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करने की एनर्जी में नहीं थे। तो अब क्या सिचुएशन है, देखिए ये पर्सन ना बहुत धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, और इस पर्सन को ये भी दिक्कत है कि इस पर्सन का माइंड बहुत ज़्यादा डबल माइंडेड रहता है। ये अपने डिसीजन रिलेशनशिप में, लव लाइफ में और किसी भी तरह से इमोशनली ले नहीं पाते। ये ज़्यादा अपना दिमाग दौड़ाते हैं, या आप कह सकते हो कि ये प्रैक्टिकल हैं और लॉजिकली रिलेशन को हैंडल करने के बारे में प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बनाते रहते हैं। तो अभी क्या दिख रहा है कि आने वाले कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं इस रिलेशन में प्रॉपर बैलेंस बनने के लिए। आपको ना थोड़ा पेशेंस रखना होगा, अगर तो आप इसी रिलेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर आप ऑलरेडी इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा मेहनत कर चुके हो और कहीं ना कहीं आप गिव अप करना चाहते हो कि बस बहुत हो गया, अब मेरे हाथ खड़े हो गए हैं, मेरे से जो भी बन पड़ता था मैंने किया। यहाँ कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ मैरिड हैं और आपकी ये मैरिज अच्छी नहीं चली। हो सकता है इस मैरिज से आपको बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन आपके पार्टनर शादी के बाद अचानक बदल गए, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। अब इनकी फैमिली हो सकती है आपके लिए थर्ड पार्टी, यानी कि आपके इन लॉज या इनके घर में कोई ऐसा सदस्य है जो आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर करते हैं, और कई बार तो आपको इतना ज़्यादा
ट्रिगर दे जाते हैं कि आपको लगता है कि बस बहुत हुआ, अब मुझे इस शादी से बाहर निकलना है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नो कांटेक्ट इसलिए हुआ है कि आप इस पर्सन से डाइवोर्स ले रहे हो या आपका तलाक चल रहा है, जो लोग मैरिड हैं। अनमैरिड लोगों के लिए आपके पर्सन ही आपको छोड़कर गए हैं या फिर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है। तो जो फेमिनिन एनर्जी में मेरे व्यूअर्स हैं या आपके पार्टनर हैं, जो भी इस रिलेशन में फेमिनिन एनर्जी में है, वो काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है रिलेशन को लेकर, और ऐसा भी उनको लग रहा है कि शायद ये रिश्ता ख़त्म ना हो गया हो। तो फेमिनिन एनर्जी किसी में भी हो सकती है। अगर आप मेल हो, इस वीडियो को देख रहे हो, लेकिन आपको पता है कि आपके अंदर की जो एनर्जीज़ हैं वो थोड़ी फेमिनिन है। आउटर अपीयरेंस आपका एक मर्द का है, लेकिन अंदर से आप इमोशनल हो, सॉफ्ट हार्टेड हो, सेंसिटिव हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको नाइटमेयर्स आते हों, कई बार रात को अचानक नींद खुल जाती है, आप इमोशनल हो जाते हो और पुरानी बातें सोचने लग जाते हो। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करके भी आ सकते हैं, अगर ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है। और अगर ये एक ही शहर में है, मतलब आपके पार्टनर और आप सेम सिटी से हो, घर के कहीं आसपास रहते हैं, तो इनकी नज़रों में आप हो। चाहे ये आपसे बात करें ना करें, आपको देखने ये आते होंगे या इनको पता होगा कि आपका कहाँ ऑफिस है, कहाँ कॉलेज है, कहाँ आपका स्कूल है, वॉटेवर जो भी आपसे रेजोनेट करे आप उसे रखें। तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे क्लियर नज़र आ रहा है कि ये भी नो कांटेक्ट में सैड हैं, डिसअपॉइंट हैं अपने डिसीजन से और अपने इस डिसीजन को चेंज करना चाहते हैं। जो गलतियां इनसे हो गई हैं, शायद ये सामने आकर खुले रूप से उसको स्वीकार ना करें, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना थोड़ा प्रैक्टिकल है और ईगो को हाई रखते हैं। इनमें प्राइड भी है, एटीट्यूड भी है, और ये किसी ऐसी फैमिली से भी आते होंगे जहाँ पर इनकी फैमिली वाले इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पैम्पर करते हैं, या फिर इस पर्सन को बचपन से ही उन्होंने ऐसी कंडीशनिंग दी है, ऐसा उनकी ब्रिंगिंग हुई है, इस तरह से वो ब्रॉटअप हुए हैं, जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा लाड प्यार से, बहुत ज़्यादा इनकी हर डिमांड को पूरा करके बड़ा किया है। वैसे तो हर माता पिता अपने बच्चों की छोटी से छोटी ज़िद को पूरा करते हैं, लेकिन इनको मुझे लगता है स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है। या तो ये घर में सबसे छोटे होंगे, या फिर अगर ये घर में सबसे बड़े भी हैं तो इनको काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला है, काफ़ी ज़्यादा इनके नाज और नखरों को घर वालों ने उठाया है। तो इनको ऐसा लगता है कि जब इनकी फैमिली ने इनके लिए इतना कुछ किया है, तो ये अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ जाकर आपको किस तरह से एक्सेप्ट करेंगे, वो भी फैमिली के सामने। तो कुछ ना कुछ फैमिली का ना प्रेशर है, या फैमिली का आपके पार्टनर की लाइफ में इतना ज़्यादा प्रभाव है, जिसको वो कई बार सोचते हैं कि फैमिली के साथ आपको कैसे मिलाया जाए। अगर शादी के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले आपका नाम इनके दिमाग में आता है, बट ये अपने आप को कंट्रोल करते हैं। इन्होंने आपसे ये बातें क्लियर भी की होंगी कि शायद शादी को लेकर घर में प्रॉब्लम हो सकता है फ्यूचर में, लेकिन ये अपनी तरफ से आपको कभी भी लाइफ में अकेला नहीं छोड़ेंगे, सपोर्ट करेंगे, आपके इमोशंस को समझेंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे। और जो एक रिलेशन में कपल्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तब भी ये उसमें आपको मना लेंगे। लेकिन ये सब ये आपकी लाइफ में करते थे। मुझे शुरुआती एनर्जी आपकी ऐसी लग रही है, जब ये रिलेशन आपका इनिशियल स्टेज पर होगा, नया नया स्टार्ट हुआ होगा, तो बहुत एफर्ट दिखाए होंगे आपके पार्टनर ने, आपको गिफ्ट देना, पैम्पर करना, आपको कॉम्प्लीमेंट देना, आपके लिए टाइम निकालना, और आपको इस रिश्ते में जो सेटिस्फैक्शन मिला, हैप्पीनेस मिली, या जो आपको अपनापन फील हुआ कि इतने कम समय में इन्होंने आपके दिल को जीत लिया, कहीं ना कहीं ये भी फील कर रहे थे कि आप और ये
मैच मेड इन हेवन हो, आपका फ्यूचर बहुत पोटेंशियल रखता है और फ्यूचर काफ़ी आगे तक जाएगा दोनों का एक साथ। लेकिन समहाउ क्या हुआ, यहाँ पर इनकी लाइफ में ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई। अब कोई भी लव स्टोरी बिना किसी विलन के तो कंप्लीट होती नहीं है। अब ये थर्ड पार्टी कोई इनका एक्स लव हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको डेट करते करते ये किसी और से अट्रैक्शन फील करते थे, कोई इनका क्रश हो सकता है, या फिर इनको आपने खुद छोड़ा हो क्योंकि आपको इस पर्सन की कुछ सच्चाई पता लगी कि ये आपको धोखा दे रहे हैं, या फिर ये पर्सन आपसे लॉयल नहीं है, या फिर ये पर्सन जो बोलते हैं वो करके नहीं दिखाते, इनके कमिटमेंट कभी भी कंप्लीट नहीं होते। तो कहीं ना कहीं आपने इनसे डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया और उस वजह से दूरियां इतनी बढ़ गई कि नो कांटेक्ट आ गया आपके साथ ना। जो भी सिचुएशन रेजोनेट करे आप उसे रखिएगा, क्योंकि देखने वाले हज़ारों होते हैं और हर वीडियो में मुझे रिपीट करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप भी बार बार वही बातें सुन के बोर हो जाते हो। बट एज ए टैरो रीडर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो नए लोग डेली आते हैं चैनल पर उनको किसी तरह का कन्फ्यूजन और किसी तरह का डाउट ना रहे, क्योंकि जो ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं या ओल्ड व्यूअर्स हैं उनको पता होता है कि टैरो कैसे काम करता है। तो मुझे इनका जो अगला एक्शन है वो आने वाले कुछ दिनों से हफ्तों तक नज़र आ रहा है, कोई बहुत जल्दी नहीं नज़र आ रहा। बहुत कम लोगों के लिए अगले 3 दिनों में कोई एक्शन आ सकता है, लेकिन मेजॉरिटी के लिए कम से कम अगले 14 दिन लग सकते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 2 वीक्स और 2 हफ्तों से लेकर आने वाले 1.5 से 2 महीने का टाइम, ये टाइम लाइन मुझे आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट नज़र आ रहा है। तो नो कांटेक्ट ख़त्म होगा, लेकिन उस नो कांटेक्ट को ख़त्म होने में आपको भी एफ़र्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ, या आप इनको कोई इंडिकेशन दो, कोई साइन दो जिससे ये फील कर पाएँ या ये श्योर हो जाएं कि आप इनको आज भी अपनी लाइफ में वापस चाहते हो। तो आपके ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में सारे आए हैं, क्योंकि मैंने कलेक्टिव ज़ोडिएक की रीडिंग की है। तो आपके पर्सन का कोई भी एलिमेंट और कोई भी साइन हो सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं रहना। तो लास्ट यहाँ पर जो गाइडेंस के रूप में आपके लिए कार्ड निकला है वो निकला है डू नॉट वरी का। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। किसी भी तरह की चिंता अगर मन में आपके अभी है रीडिंग को सुनते हुए, तो वरी मत करो, चिंता मत करो। आपको बस अपने रिलेशन को जैसा चल रहा है उसको अगर कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो शायद वो हाथ से निकल जाएगा। और अगर आप इस रिलेशन में किसी तरह का स्ट्रेस नहीं लोगे तो ये रिलेशन अगर मेंट टू बी होगा, अगर आपके साथ इस पार्टनर का डेस्टिनी लिखा है तो ये आपको ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। लेकिन आपको इस पर्सन का बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना। आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हो अपने पैशन को फॉलो करो, सेल्फ लव करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करो, अपने आप को हील करो। किसी भी तरह का स्ट्रेस मत लो, क्योंकि आपके ना कार्ड्स में स्ट्रेस बहुत आ रहा है। आपको इस पर्सन का या स्ट्रेस बहुत है, या आप लेट नाइट जाग कर अपने रिलेशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, ओवरथिंक करते हो, या टैरो वीडियोस देखते हो। तो इससे थोड़ा सा बचना है आपको। बाकी यू आर गुड टू गो, लेकिन अभी थोड़े दिन आपको लग सकते हैं इनके इंतज़ार में, तो डोंट वरी। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आज की रीडिंग कैसी लगी इसको क्लेम करके बताइएगा ज़रूर, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ती हूँ। ऑप्शन 2, जिन्होंने सपोर्ट का ऑप्शन चुना है, तो गाइज़ आपको सपोर्ट मिलने वाला है बहुत जल्दी, डिवाइन से भी, एंजल से भी। आपके जो भी गार्जियन एंजल्स हैं, या फिर आप किसी भी इष्ट देव में भरोसा रखते हो, अपने भगवान पर भरोसा रखते हो, आपको सपोर्ट मिल रहा है। आपको कुछ एंजल नंबर्स भी दिखाई देंगे आने वाले दिनों में जब आपका इनसे रीयूनियन होने वाला होगा।
अब वो एंजल नंबर्स बहुत सारे होते हैं, कोई भी दिख सकता है आपको। अगर वो बार बार कॉन्टीन्यूटी में दिख रहे हैं, रिपीट होकर दिख रहे हैं, जैसे 111, 222, 333, 444 एंड सो ऑन, तो समझ लेना कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, आपकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आपके जीवन में किसी तरह के सोल पर्पस के लिए आपको रेडी किया जा रहा है, और आपके पार्टनर भी आपकी सोल पर्पस को कहीं ना कहीं आप तक पहुंचाने का एक ज़रिया है, ठीक है। तो यहाँ कुछ लोगों का नो कांटेक्ट काफ़ी हफ्तों से है, और 60% लोगों का तो काफ़ी महीनों से नज़र आ रहा है, कम से कम 2 महीनों से भी ऊपर हो गए हैं। आप लोग लेस कांटेक्ट में हो या टोटली कांटेक्ट ब्लॉक्ड है, बात नहीं हो रही। और मुझे लगता है ये बातें बंद की हैं आपके पार्टनर ने, और आपको समझ नहीं आया कि इस पर्सन ने अचानक आपसे कांटेक्ट ख़त्म कैसे कर दिया। ये जो भी हुआ है ना गाइज, आपकी लाइफ में सडन हुआ है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा एनर्जी फील हो रहा है, या तो कोई एकदम डिसीजन लिया गया है कि इस रिलेशन से बाहर निकलना है, या आपके पार्टनर की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि कोई शादी की बात चल रही हो घर में, और वो उन्होंने आपसे छुपाई हो, क्योंकि आपके पर्सन आपको शादी को लेकर कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, लेकिन जब तक आप रिलेशन में थे तब तक उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था। कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते से बाहर आए हो, या फिर आपके पार्टनर ने इस रिलेशन को बहुत ज़्यादा ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है। मेरे वर्ड्स आपको थोड़े ऑफेंसिव लग सकते हैं, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ माय वर्ड्स, लेकिन जो रियलिटी है मैं वही बताऊंगी। आप किसी तरह से अपने रिलेशन में सुकून चाहते हो, और आपको ये रिश्ता बहुत ज़्यादा एंजाइटी देता है। जब ये रिलेशन आपका स्टार्ट हुआ होगा तब आपको लगता होगा कि बस यही है सब कुछ, आपके सोलमेट भी यही है, आपकी खुशी भी यही है, आपका फ्यूचर भी यही है, और इंटरनली ये रिलेशन आपको काफ़ी हैप्पीनेस देता है, कंटेंटमेंट देता था। लेकिन अचानक आपके पार्टनर का बदला हुआ एटीट्यूड इस रिलेशन में आपको डाउट में डालने लगा कि कहीं इस पर्सन की लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति तो नहीं, और आपने हो सकता है इस पर्सन के लिए किसी से टैरो गाइडेंस ली हो, किसी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर से कुंडली एनालिसिस करवाया हो, पाम रीडिंग करवाई हो, फेस रीडिंग करवाई हो, या कुछ ना कुछ आपने इनके लिए ज़रूर पूछा हो सकता है, या रेमेडीज़ की हो सकती हैं, क्योंकि आपका ना प्यार इनके लिए बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अगर मैं उनको और आपके प्यार को कंपेयर करूं तो आपका प्यार तराजू में इतना ज़्यादा होगा कि शायद आप इमेजिन कर पाओ, क्योंकि आपने इस पर्सन के लिए कॉम्प्रोमाइज़ भी बहुत किया है। अगर आप मेरी बात से सहमत हो, आपको मेरे साथ जो रीडिंग की एनर्जी है और सिचुएशन है रिलेट हो पाती है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि रीडिंग रेजोनेट हो रही थी। क्योंकि इस पर्सन है ना गाइस, आपके पीठ के पीछे कहते हैं कि छुरा घोंपा है, आपको इस तरह से चीट किया है इन्होंने, आपने सपने में भी नहीं सोचा था। कुछ लोगों का ये रिलेशन काफ़ी लंबे सालों से चला आ रहा था, और अचानक इस पर्सन ने आपको धोखा दे दिया। और यहाँ तो ऐसा भी हुआ है कि कुछ लोगों का रिश्ता होते होते रह गया, जैसे आपने घर में इनके बारे में सब कुछ बता दिया, और जब इनकी बारी आई कि घर में बात करो तो ये पर्सन निकल गए। इस पर्सन को आपके साथ डे 1 से बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन था, और आज भी है। लेकिन मैं आपको क्लियर करूँगी कि ये पर्सन का इंटेंशन अभी भी बहुत ज़्यादा डाउटफुल है। ये पर्सन अगर वापस आते हैं तो आपको अगर मिलने के लिए बोलते हैं कि कहीं डेट पर चलते हैं, कहीं घूम कर आते हैं, कहीं मूवी देख कर आते हैं, या कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, तो बिल्कुल क्लियर रखना अपने थॉट्स, अपने इरादे, क्योंकि इनकी एनर्जी में मुझे अभी भी मैनिपुलेशन नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं बहुत साफ साफ शब्दों में आपको बताऊँगी गाइज़, 50% ये अभी भी
उसी तरह की एनर्जी में है कि ये आपको कोई भी प्रॉपर और क्लियर आंसर नहीं दे पाएंगे, आपको कंफ्यूज करेंगे। शायद आपसे आने वाले कुछ अगले महीने मांगे कि मुझे टाइम दो, मैं वक्त के साथ सब चेंज कर दूंगा, बट आपकी सिचुएशन फ्यूचर में भी स्टक रहेगी, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। तो ये पर्सन कांटेक्ट में आने को बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं और बेसब्री से इनका इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है। लेकिन 50% लोगों का पार्टनर एक चेंज के साथ कम बैक करेगा। तो आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर सेक्स, आपको सिर्फ एनर्जीज़ पे फोकस करना है। और ये पर्सन जब भी वापस आएंगे तो गाइस आपको खुद ही इंट्यूटिवली फील होना शुरू हो जाएगा कि हाँ, अब ये पर्सन मुझे इमोशनली समझ पा रहे हैं, अब इस पर्सन में पहले से बदलाव आए हैं। और ये पर्सन ना अब कोई फेक प्रॉमिस नहीं करेंगे कि हवा में बातें नहीं करेंगे, अगर कुछ बात करेंगे तो वो एक कमिटेड बात होगी, उस पर ये एक्शन लेकर दिखाएंगे। लेकिन ये होने में टाइम लग सकता है गाइस, क्योंकि अभी आपके पर्सन उस तरह की एनर्जी में नहीं आए। ये सिर्फ इनका मेंटल स्टेट दिखा रहा है, ये सिर्फ इनकी दिमाग में चलने वाली प्लानिंग नज़र आ रही है, लेकिन प्रॉपरली ये मैनिफेस्ट होने में टाइम लगेगा और हो सकता है अगले 3 महीने लग जाएं, और कुछ लोगों के केस में 6 से 8 महीने भी लग सकते हैं। या तो आप इस पर्सन के लिए किसी से कंसल्टेशन ले सकते हो जो आपको प्रॉपर गाइड कर सके, क्योंकि ये रिलेशन में नो कांटेक्ट पहली बार नहीं कई बार हुआ है और फिर उसके बाद ये आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं। तो आपको अपनी एनर्जीज़ को ना इसी तरह बार बार वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये एक तरह से आपके रिलेशन में ना एनर्जी को ड्रेन करते हैं। तो नो कांटेक्ट से ये व्यक्ति परेशान तो है, लेकिन फ्यूचर के लिए क्लियर नहीं है, फ्यूचर में आपके साथ कैसे आगे बढ़ना है उसके लिए श्योर नहीं है, क्योंकि इनको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक तरफ फैमिली, दूसरी तरफ इनका खुद का करियर, इनकी लाइफ, इनके फाइनेंसेस, या तो ये फैमिली पे डिपेंडेंट है आज भी, चाहे इनका कोई भी एज हो, 30+ हो, 40+ हो या 25+ हो। इनको लगता है फाइनेंशियली ये परिवार वालों पे आज भी निर्भर करते हैं, और परिवार वाले इस पर्सन को इनके इमोशनल डिसीजंस में, इनके लव रिलेशन में किसी तरह का परिवार वालों को इनका ओपिनियन पसंद नहीं है। जैसा परिवार ने कह दिया इनको मानना पड़ेगा, ऐसे इनके घर में इनको बचपन से बताया गया है। कुछ लोग यहाँ पे ना किसी मैरिड पर्सन से ऑलरेडी रिलेशन में हैं, यानी कि आपका ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, और आपके जो पार्टनर हैं वो और भी लोगों से बात करते हैं, उन्होंने अपने ऑप्शंस को ओपन रखा है, और ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम करती हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन मुझे भी एक ऑप्शन की तरह रखते हैं। जब उनका दिल करता है आपके साथ, वो दोबारा रोमांटिक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, और आपको कई बार ये फिज़िकल होने के लिए भी बोलते होंगे। तो जो मुझे नज़र आ रहा है मैं वही बताऊंगी, कुछ भी शुगर कोट नहीं किया गया, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर की ना इंटेंशन अभी भी क्लियर नहीं है गाइस। कांटेक्ट तो हो जाएगा आपका, लेकिन अगर आप फ्यूचर में इस पर्सन के साथ शादी सोच रहे हो या सेटलमेंट सोच रहे हो, उसको लेकर ये पर्सन ना आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपनी बातों में लेकर आपके आने वाले 3 से 8 महीने भी इसी तरह के साइकिल में बार बार आपको डाल सकते हैं। तो अपने टाइम को कैसे सेव करना है, किस तरह से इस रिलेशन में बैलेंस लाना है, वो आप किसी प्रोफेशनल से गाइडेंस लो, क्योंकि आपके रिलेशन में ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। जिन लोगों का रिलेशन नॉर्मल है, बस कभी कभी पार्टनर आपको ब्लॉक कर देते हैं, कभी कभी वापस खुद ही आ जाते हैं, तो ऐसे केस में ये पर्सन के आने के चांसेस हैं। लेकिन जिन लोगों के रिलेशन में कई बार ऐसा हो चुका है कि कई सालों से रिलेशन चल रहा है, स्पेशली उनका जिनका 2.5 साल से ऊपर का रिलेशन हो गया है, और ये पर्सन कई बार आपको शादी का बोल चुके हैं,
लेकिन उस पर कभी भी एक्शन नहीं लेते। तो अभी भी इनका वही थॉट है, चेंज नहीं हुआ। इस पर्सन को ना टाइम लगेगा, क्योंकि ये अपनी कंफर्ट लेवल से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाह रहे। या तो ये देखने में इतने अट्रैक्टिव हैं कि इनके पास काफ़ी लोग इनको ऑफ़र देते हैं, प्रपोज करते हैं, या इनके पास फाइनेंशियल स्टेटस इतना स्ट्रॉन्ग है कि दुनिया इस पर्सन की स्टेटस पर, पैसों पर नज़र रखती है और इनको लगता है कि ये पैसे से कहीं भी अपने आप को ईज़िली सेटल डाउन कर लेंगे। और इनके पास ना ऑप्शंस हैं गाइस आपके अलावा भी। तो मुझे लगता है आपको ना इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोचना नहीं है। आज की रीडिंग में ऐसा लग रहा है कि 50% लोगों का पार्टनर वापस आना चाहता है, लेकिन अभी भी इस पर्सन को टाइम लगेगा, एनर्जी स्लो है। और 50% लोगों के पार्टनर के पास ऑलरेडी ऑप्शंस हैं और वो अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अगर ये वापस आपके साथ कांटेक्ट में आएंगे तो आपके साथ भी इनका ये कांटेक्ट जो है आगे चलकर फिर ऑन एंड ऑफ रिलेशन में बदल सकता है, क्योंकि ये पर्सन अपने आप को चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा सोच नहीं रहे, फ्लो में इस रिलेशन को ले जाना चाह रहे हैं। तो ये जो सपोर्ट का आपने ऑप्शन चुना है ना, तो आपको आगे चलकर सपोर्ट मिलेगा इस कनेक्शन में। या तो अगर आप मैनिफेस्ट करते रहे तो आगे चलकर आपको 2 से 3 महीनों में रिज़ल्ट आ जाएगा। और अगर ये कोई ऐसा रिलेशन हुआ जो कार्मिक है या किसी तरह से आपको लाइफ में सिर्फ चेंज करने के लिए आए हैं, तो फिर ये रिलेशन आगे चलकर आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि इस पर्सन की एक्चुअल में रियलिटी क्या है और आपको इस रिश्ते से कौन से लेसन लेने और कहाँ आगे बढ़ना है। दैट्स इट। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आई हैं। कांटेक्ट आपका होने का हाई चांस है, और कांटेक्ट होने में किसी किसी के लिए विदिन 15 टू 20 डेज़ भी लग सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये कांटेक्ट अगले 1 से 3 महीनों में हो सकता है। तो रीडिंग में ज़ोडिएक साइन सारे आए हैं, क्योंकि कलेक्टिव ज़ोडिएक साइन की रीडिंग है। आपको ये रीडिंग कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आपने निराश नहीं होना कि मैम ने ऐसा बताया, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं, जो आपके कार्ड्स आए हैं वो बताया है। और एनर्जीज चेंज हो जाती हैं अगर आप मैनिफेस्ट करते हो, होपफुल रहते हो, पॉजिटिव रहते हो और थोड़ा कम सोचते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा आपको एंजाइटी होगा। और यूनिवर्स क्या कहते हैं कि जो एनर्जी आप ब्रह्मांड में छोड़ते हो, अगर आप सोचोगे कि सब कुछ अच्छा हो रहा है मेरे रिलेशन में, हम लोग रोमांटिक रिलेशन में हैं, हम बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, हम दोनों का रिलेशन बहुत ज़्यादा गहरा है, हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट कपल हैं या परफेक्ट मैच है, तो ये एनर्जी आपकी वाइब्रेशन को हाई करेगी और आपकी मैनिफेस्टेशन को स्ट्रॉन्ग करेगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।